अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन बखैर होंगे। फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई और लेटेस्ट वीडियो में। तो आपका स्वागत है अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। तो लीजिए बिला किसी इंतजार के हम उस चैप्टर को देखते हैं जिस चैप्टर को मैं आपके बीच बिहार बोर्ड के रोशनी उर्दू से लेकर के आया हूँ। साथियों, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है और रोशनी बुक से हिस्सा नज़म का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। ये नज़म है तेलुगु जबान का, ये नज़म है तेलुगु जबान का। साथियों, तेलुगु जबान का ये नज़म है जिसका उन्वान है इंसान, जिसका उन्वान है इंसान। और इसके जो राइटर हैं वो शायर महोदय हैं सुसुंदर शर्मा। अब इसको सुसुंदर शर्मा कह सकते हैं, सुसिंदर शर्मा कह सकते हैं, जो भी है। तो ये राइटर हैं इनके, इस शायर है इस नज़म के, जिस नज़म का टाइटल है इंसान। साथियों, तो इस नज़म का बोल भी है जैसे दुख का एक सूरज ढलता है और दूसरा उभरता है, बेचैनी के शोलों को भड़काता है, बेचैनी के शोलों को भड़काता है। ये नज़म का बोल है, शुरुआती हिस्सा है। अनकरीब मैं इस पूरे नज़म का खुलासा आपके बीच रखने वाला हूँ। साथियों, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, एकदम सरल बात है। लेकिन क्या किया जाए, आपके सिलेबस में है तो आपको बताना ही होगा। लेकिन चैप्टर तो 20 सारे चैप्टर जो रोशनी के जितने चैप्टर्स हैं 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता नहीं कहीं यही पॉइंट आपसे पूछ ले, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, वरना तो इस चैप्टर में कोई खास बातें नहीं हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये चैप्टर नंबर 11 है जिसका उन्वान है इंसान। आज हम इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंसान, इस नज़म में शायर इंसान को मौजू बनाया है और मौजू बना करके क्या बताने की कोशिश की है। तो बताने की कोशिश ये की है कि एक इंसान है कि उस इंसान के ऊपर कभी दुख आता है, फिर खुशी के गम भी आते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, इंसान है तो इंसान को खुशी और गम दोनों के बीच में ही जिंदगी गुजारना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पूरी जिंदगी गम ही गम में गुजारे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसान पूरी जिंदगी खुशी खुशी में गुजारे। इंसान की जिंदगी में खुशी और गम ये दोनों मिली जुली है, मिल करके होंगे। अगर किसी के ऊपर गम है तो आज गम है तो कल खुशी मैसर होगी, किसी के पास आज खुशी है तो कल उसके पास गम होगी। तो साथियों, यही बात बताने चाहता है, बताने की कोशिश की। हाँ, कभी ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में कभी कभी गम ज्यादा दिन तक रहते, खुशी कम दिन के लिए रहते। कभी ऐसा होता है कि खुशी किसी इंसान की जिंदगी में ज्यादा दिनों के लिए होते हैं और गम कम दिन के लिए होते हैं। तो ये हो जाता है, ये रब की मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसकी लीला है। वो जब चाहे जैसे करे, हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, हमने ये भी देख लिया कि ये चैप्टर नंबर 11 इंसान है और इसके लेखक कौन है, सुसिंदर शर्मा है और ये तेलुगु जबान का नज़म है। पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और चैप्टर नंबर 11 का जो है ना, ये जो इंसान है ये एक नज़म है। ये तीसरा चौथा पॉइंट है। अब देखिए, आपके बीच जो वो नज़म लिखा हुआ है, इस नज़म का खुलासा मैं आपके बीच पढ़ दूं। इस नज़म का खुलासा सुनिए। पेशे नजर नज़म इंसान में शर्मा की ऐसी ही एक फैसला कुन आवाज आई है। ये सुसिंदर शर्मा ने इस इंसान में फैसला करते हुए बताने की कुछ कोशिश की है। देखिए, बताने की कोशिश ये की है कि अब उसके फैसला कुन आवाज उसको सुनाई देती है, अपने दिल से एक आवाज आती है कि जिसमें जिंदगी और इंसान के सुनहरे मुस्तकबिल की खुशखबरी पोशीदा नजर आती है। वो एक आवाज जो दिल से सुनता है, उस आवाज पे गौर व फिक्र करता है तो उस शर्मा को क्या नजर आती है कि जिंदगी और इंसान के सुनहरे मुस्तकबिल की खुशखबरी समझ में आती है।
नजर आती है। चुनांचे शायर कहता है कि इंसानी जिंदगी में एक सूरज गुरूब होता है, एक सूरज डूबता है और दूसरा सूरज तुलू होता है। तो दूसरा एक गुरूब होता है और एक तुलू होता है, यानी एक डूबता है और एक निकलता है, मतलब गम के बाद गम का आना। एक गम खत्म नहीं होता कि दूसरा गम आ जाता है। इस तरह वो जिंदगी के गमों को भड़काता रहता है। सुबह मुख्तलिफ शक्लों में आकर लोगों को लुभाती रहती है। इंसानी जिंदगी में ये जो दिन गुजर रहे हैं, उस दिन की कैफियत बता रहे हैं कि ये जो दिन है इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे आता, और इंसान की पूरी जिंदगी का पूरा निचोड़ बताने की कोशिश की है। कह रहा है शायर कि सुबह मुख्तलिफ शक्लों में आकर लोगों को लुभाती रहती है। जिंदगी के वो दरख्त जो कभी शबनम के कतरे बरसाते थे, आज उन्हीं दरख्तों के फूल इंसान के लिए तलवार बन चुके हैं। पहाड़ों और नदियों के अंदर जो भंवरे आवाज लगाते थे, उनकी आवाजें अब मादूम होती चली जा रही है, उनकी आवाजें खत्म होती चली जा रही है। ये इंसान की जिंदगी में जब खुशी के लम्हात होते हैं तो पता भी नहीं चलने देता है इंसान, लेकिन जब गम के पहाड़ टूटते हैं ना तो चारों तरफ शिकवा शिकायत करने लगते हैं, वो मादूम हो चुके हैं। मछलियां भी बेहिस ख्वाबों की तरह मौजों के साथ बह रही है। रात भी जो कहा से के पर्दों के पीछे चीख रही थी, वो भी फूलों की सांसों पर से भूख की खेती से होकर खामोशी से गुजर जाती है। फितरत के वो चेहरे जो पहाड़ों के नुकूश बनाते थे, अब वहां तलवारों के गीत जख्म बनाते हैं। दुनिया के इस मैखाने में जुल्मत के हूरों और तकदीर की परियों के साथ मैं बैठता हूं। अब इंसान के ऊपर जब खुशी के लम्हात आए तो उसने तो किसी को बताया नहीं, खुशी खुशी वो लम्हात अपने अंदर ही रख लिया और अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत से गुजारा। लेकिन जब गम आए तो लोग चारों तरफ शिकवा शिकायत करने लगे। देखिए क्या शायर कहता है कि खामोश नदियों से बहते हुए माजी के दरीचों से जब भी झांकता हूं, वो एक इंसान जिसके ऊपर गम टूटे हुए, गम के पहाड़ टूटे हैं, वो अब दिल की आवाज कह रहा है कि खामोश नदियों से बहते हुए माजी के दरीचों से जब मैं झांकता हूं, यानी गुजरे हुए लम्हात में जब मैं जाने की कोशिश करता हूं, घुसने की कोशिश करता हूं, तो क्या होता है, माजी की जख्मे सर का ताज बनकर बैठी नजर आती है। जो गुजरे हुए जमाने की जो है ना यादें और जख्मे जो है ना, कह रहा है कि सर पे ताज बांधे हुए बैठे रहते हैं, मैं उसको महसूस करता हूं। फिर आगे कह रहा है, दुनिया का हर गम मेरे ही सीनों में क्यों पनाह तलाश करती है, क्यों तलाश कर रहा है। जिंदगी के इस सफर में खुशी और गम में उसे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जिसने मौत से समझौता कर लिया है, उसके लिए दुनिया का हर गम ड्रामा से ज्यादा हैसियत नहीं रखता है। तो साथियों यहाँ पे उनकी बात बता रहा है जो खुशी के लम्हात तो पता नहीं लगने देते और गम के लम्हात आते चारों तरफ शिकायत करते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिनकी जिंदगी में पहले क्या थी, पहले सिर्फ गम ही गम थे, अब उसके जिंदगी में खुशी ने अपना दरवाजा खोल दिया है। अब खुशी के लम्हात इसे मयसर हुए हैं किनको, जिन्होंने पहले से गम झेला था, अब उनके लिए खुशियों ने अपना दरवाजा खोल दिया है। तो अब वो शख्स जो मुसीबत झेलते झेलते थक गया है, तो अब जो खुशी आ रही है ना, तो उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर सकता है। इसलिए बताया जाता है कि इंसान की जिंदगी में पहले खुशी हो और बाद में गम हो, ये ठीक नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी में पहले गम हो बाद में खुशी हो, तो फिर वो चीज ज्यादा अहमियत रखती और ज्यादा अच्छा है। खुशी और गम में उसे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जिसने मौत से समझौता कर लिया, उसके लिए दुनिया का हर गम ड्रामा से ज्यादा हैसियत नहीं रखता है। जो मुसीबत झेलते झेलते अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, फिर तो उसे किसी तरह की कोई बात
होती नहीं और वो किसी गम से घबराता भी नहीं। शायर वक्त के जंजीर में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। वो पूर्णम आंखों से आंखों में आंसू लिए हुए इंसानियत का खून होते हुए देख रहा है। गमों के इस बोझ को उठाकर चट्टान पर चढ़ता है तो वजन उसके लिए रुकावट बन जाती है। इस तरह शायर गिरती हुई इंसानियत से सख्त परेशान है कि इंसान खुशी के लम्हात किसी को बताता नहीं, लेकिन गम के जो पहाड़ टूटते हैं तो फिर चारों तरफ गिला व शिकवा करते नजर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर खुशी मिली है तो उस रब ने आपको दिया है, और आपके ऊपर गम जो आए हैं ये गम भी उसी रब ने दिया है। अगर खुशी हालत में रब रखता है तो हम रब का शुक्र अदा करें, और अगर गमगीन हालत में रख रहा है तो भी हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इसलिए कि वो मेरे लिए जानता है कि हमारे लिए खुशी ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे लिए गम ज्यादा बेहतर है। तो इंसानियत यह है कि दोनों को हम फेस करें, दोनों का हम मुकाबला करें, और जैसे हमारे साथ हो हमें वैसे गुजार लेना चाहिए उस रब के ऊपर भरोसा करते हुए। तो साथियों, इस नज़म इंसान में सुंदर शर्मा जी ये बताना चाहते, जिंदगी की इस तल्ख हकीकत को बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बात आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतनी ही इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।